लॉजिक गेट्स में आपका 2 नंबर का डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, ये आपका जो टॉपिक है वो तो ये है कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। तो बेटा सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि भाई सिग्नल होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा सिग्नल, सिग्नल क्या होता है बेटा, सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ क्या होता है बेटा, टाइम होता है, जो क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज अ सिंगल फंक्शन ऑफ टाइम दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन। क्या बेटा, द सिंगल, क्या लिखेंगे, सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम, सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम, द सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम जो क्या कन्वेज करता है बेटा, इंफॉर्मेशन, दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन, दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन, दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे बेटा उसको, सिग्नल। क्या होता है बेटा वो, दैट इज कॉल्ड सिग्नल। और सिग्नल हमारे पास 2 टाइप के हैं बेटा, एक है एनालॉग और एक है बेटा डिजिटल। एक एनालॉग है बेटा, एक डिजिटल है, ठीक है। तो बेटा वही बात है, इसको तो सिंपल भाषा में जो आप सुई वाली घड़ी है वो एनालॉग, और जो डिजिटल वॉच है बेटा वो आपकी डिजिटल सिग्नल है, ठीक है बेटा। तो यहां पर एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे बेटा हम, कि जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या होता है बेटा, एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है बेटा, एनालॉग सिग्नल होते हैं जो किस फॉर्म में होंगे बेटा, वेव्स की फॉर्म में। किस में होंगे बेटा, वेव्स की फॉर्म में। ऐसे बेटा ये होंगे बेटा वेव्स की फॉर्म में। यहां 0 है तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है बेटा ये +5 वोल्ट है, या फिर क्या होगा बेटा, ये क्या होगा बेटा -5 वोल्ट होगा, याद रखना है। तो ये जो वेव्स की फॉर्म में है बेटा, दैट इज कॉल्ड, कौन सा ये, एनालॉग। क्या बेटा ये एनालॉग सिग्नल है। क्या होता है बेटा ये एनालॉग सिग्नल है। तो क्या लिखेंगे एनालॉग सिग्नल में, कहता है द कॉन्टिन्यूअस टाइम varying, the continuous time varying करंट या वोल्टेज, टाइम varying करंट या वोल्टेज, ठीक है, टाइम वेरिंग करंट या टाइम, द कॉन्टिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज। और बेटा ये किस फॉर्म में होंगे, वेव्स की फॉर्म में होंगे। तो इसका मतलब है करंट या वोल्टेज, क्या लिखे बेटा, वेव फॉर्म्स, करंट या वोल्टेज वेव फॉर्म्स इज कॉल्ड एनालॉग, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। ये एनालॉग सिग्नल हो जाएंगे बेटा, दीज आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल है बेटा आपका, क्या बोला है, द कॉन्टिन्यूअस टाइम वेरिंग, किसका बेटा, करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म में, करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। नाउ डिजिटल, अब बात करते हैं बेटा डिजिटल की। तो डिजिटल सिग्नल किस में होंगे बेटा, पल्स की फॉर्म में। यहां क्या आ जाएगा, द डिसकंटिन्यूअस टाइम वेरिंग, बिल्कुल सेम बेटा। क्या लिख देंगे इसमें हम, यहां पर क्या लिख दोगे आप, यहां क्या लिख देंगे, डिसकंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज वेव फॉर्म की जगह क्या आएगा बेटा, क्या लिखेंगे, पल्स फॉर्म। क्या आएंगे बेटा, पल्स फॉर्म। तो याद रखना जो डिजिटल सिग्नल है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे बेटा, हमें पल्स की फॉर्म में। माने 0 वोल्ट है, ये क्या बेटा हमारी 5 वोल्ट है, तो ये मान लिया, ये ले लिया बेटा आपने डिजिटल। ये मान लो किसी का 1 आया, तो ये क्या हो गया आपका 1, आगे क्या आया 0, तो खत्म। उसके बाद क्या है बेटा आपका 1, तो ये आएगा, ये है 1 0, ये 0, ये 1 1 0 1, ये आएगा इस फॉर्म में। तो ये क्या बेटा, पल्स, क्या बेटा ये पल्स फॉर्म है, एंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बेटा ये डिसकंटिन्यूअस। तो डेफिनेशन, द डिसकंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज पल्स फॉर्म इज कॉल्ड डिजिटल, वो डिजिटल आ जाएगा। क्लियर है बेटा। नाउ अब बात करते हैं बेटा, आगे हम बात करते हैं कि आपके पास 2 सिस्टम है, एक है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम और एक है बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर
सिस्टम। तो बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में वी हैव यूज द डिजिट्स कहां से कहां लग बेटा, डिजिट्स फ्रॉम कहां से कहां लग, 0 to 9। तो टोटल कितनी डिजिट होगी, 10, टोटल 10 होगी, तो इनका बेस क्या बनेगा, 10 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 10 बेस बनेगा। तो इसका मतलब है आप क्या लिखोगे कि जैसे कोई भी 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, मान लो 427 है, इसको कन्वर्ट करना किसमें बेटा, डेसिमल में। तो 7 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 बन गया बेटा ये, दैट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। बट इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं आपको। यहाँ मेन क्या बेटा, जो सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि हर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट का जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से ही ऑपरेट होता है। सो व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका मतलब ये नंबर सिस्टम विच हैव टू नंबर्स, एक नंबर सिस्टम जिसमें दो ही नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 और 1, 0 और 1, ये दोनों जो है बेटा 0 और 1 दीज आर कॉल्ड्स बिट। क्या बोलते हैं बेटा, बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बिट्स बोलते हैं 0 और 1 को। या तो 0 होगा या 1 होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिट्स बोलते हैं हम। क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना है, इसका मतलब है इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, इसमें जो डिजिट्स यूज हुए हैं कितने हैं बेटा, 2 डिजिट यूज हुए हैं। तो इनका बेस क्या बनेगा, 2 बनेगा। बेस क्या बनेगा बेटा, 2 बेस बनेगा। आपने 2 की पावर में ही कन्वर्ट करते चलेंगे हम सब कुछ, ठीक है बेटा। तो नाउ अब इसमें जो है बेटा बिट्स, एक कलेक्शन ऑफ बिट्स। क्या बेटा, एक कलेक्शन ऑफ बिट्स, दैट इज बिट्स इज कॉल्ड बाइट। उसको क्या नाम देंगे बेटा, हम बाइट नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, बाइट नाम देंगे। बाइट लिखना है कैपिटल बी से और बिट लिखा जाता है बेटा स्मॉल बी से, ये याद रखना है। स्मॉल बी से तो बिट और कैपिटल बी से बाइट लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आपने। और बेटा एक बाइट में कितने बिट होंगे, 8। एक बाइट बराबर है किसके बेटा, 8 बिट्स के। किसके बेटा, 8 बिट्स के बराबर होगा। और बेटा एक और आता है, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का आ सकता है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनरी डिजिट कितने होते हैं हमारे, 2, 0 और 1, जिनका हम क्या बोलते हैं बेटा, बिट्स। क्या बोलते हैं बेटा, बिट्स बोलते हैं। बिट्स क्या हो सकता है, 2 नियम में, एक होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। क्लियर है बेटा। अब इसको हम क्या लेते हैं, हम डिजिटल सर्किट में मान रखें, इसको हम क्या लेंगे, नो। इसको क्या ले लेंगे, यस। इसको क्या ले लेंगे, हाई, सॉरी लो। इसको लो लेंगे और इसको क्या लेंगे, हाई ले लेंगे। पहले बता रखे आपको। अब बेटा एक और है इसमें, निप्पल। एक जो निप्पल जो है, निप्पल बेटा, निप्पल नहीं बेटा, निब्बल, निब्बल। तो एक निब्बल बराबर होता है बेटा 4 बिट के, 4 बिट्स के। किसके बेटा, 4 बिट के। इसका मतलब है 0.5 बाइट, 0.5 बाइट के। ये भी याद रखना है कि एक निब्बल बराबर होगा 4 बिट्स के, और यह बेटा 0.5 बाइट के। और कैपिटल बी है तो बाइट है, छोटा बी है तो बिट है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया था भाई बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा। अच्छा बिट क्या होता है, व्हाट इज बिट। जो बिट है बेटा, ये बिट क्या होती है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा। क्या बेटा ये, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, क्या बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा का मतलब बेटा इंफॉर्मेशन, डाटा या इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या कहलाती है बेटा, बिट कहलाती है। और बिट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल बी से बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बेटा आगे हम आगे करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना बेटा हमने। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था बेटा, इसका बेस कितना है बाइनरी नंबर सिस्टम का, 2 है। तो इसलिए हर एक चीज को 2 से आपने कन्वर्ट करना बेटा। जैसे कि 5, आपने कंप्यूटर पे तो 5 लिख दिया, कैलकुलेटर में आपने 5 लिख दिया, वो लिखा गया कैसे है, वो पढ़ेगा कंप्यूटर या कैलकुलेटर किसमें, 0 और 1 में पढ़ेगा। तो 0 और 1 में पढ़ेगा, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, आप इसको हर बार 2 से, तो 2 4 कितना बच गया बेटा, 1। फिर बेटा 2 एकम 2, 0 से, फिर बेटा 2 से, यहां 0 और यहां 1। लिखना कैसे है, ऐसे ऐसे लिखना है। तो इसका मतलब 1 0 1, बेस कितना बेटा
2, तो क्या लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बेटा 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना बन गया बेटा 5। तो कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा 5 को 1 0 1 में पढ़ेगा, मीन यस नो यस, यस नो यस इसमें पढ़ेगा कंप्यूटर। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि भाई 31 को कैसे पढ़ेगा, तो 31 को बेटा आपने कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो 15 दूनी 30 1 बच गया, 2 सते 14 1 बच गया, 2 3 6 1 बच गया, फिर 2 पे 2 एकम 2 फिर 1 बच गया, फिर 2 पे यहां 0 और यहां 1। तो बेटा अब इसको देखिए चेक करके क्या बनेगा, तो 1 यहां से नीचे चलना 1 1 1 1 1 2 3 4 5 है ना बेटा, और यहां बेस कितना बेटा 2। चलिए 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस बेटा 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। बेटा ये 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 16 8 24 24 28 28 2 30 अरे 31 कितना था बेटा 31। 31 को किस में पढ़ेगा वो 1 1 1 में पढ़ेगा। क्लियर है बेटा। तो ये था, ये क्या है बेटा डिजिटल, क्या बेटा ये डिजिटल है। ठीक है, तो आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब आपने 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है 0 और 1 में। अब मान लीजिए मैं आपको 57 दे रहा हूं 57, तो इसको कन्वर्ट करना बेटा क्या लिखोगे 2 से कितने में जाओगा 28 दूनी 56 हो गया, ज्यादा हो गया, कितने पे जाओगे वो 28 पे, 28 पे गया कितना बच गया 1 2 पे 14 पूरा कट गया 0 2 पे 2 7 14 0, फिर बेटा 2 3 6 1, फिर बेटा 2 1 2 1, फिर बेटा 0 1। ऐसे लिखना है, ऐसे क्या है बेटा 1 1 1 0 0 1। तो बेटा ये क्या बनेगा आपका देखना 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 बेटा कितना बनेगा 32, ये 32 और ये 16, 32 प्लस 16 प्लस 8, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये क्या बन गया बेटा 1। तो 32 और 16 48, 48 और 8 56 और 1 57। तो हमारे पास क्या था 57 था। 57 को किसमें पढ़ेगा, वो पढ़ेगा यस 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 नो नो यस। ठीक है, तो दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। कर लोगे?